हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। 18 जून शिफ्ट 3 में पूछे गए हैं रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुणा और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये देखिए 117 डिवाइड के स्थान पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, प्लस के स्थान पर माइनस और मल्टीप्लाई के स्थान पे डिवाइड 6 प्लस 66 इक्वल टू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए कितने बार में कैंसिल हो रहा है, 7 फिर 1 71 बार में। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 गुना 7 49 बाकी 4, 7 4 11 बाकी 1 यानी कि 819। तो 819 माइनस 71 प्लस का 66। तो ये देखिए प्लस वाले को हम लोग एक साथ ऐड कर लेते हैं। तो 9 6 15 बाकी 1 6 1 7 1 8 यानी 885 में हम लोग 71 माइनस कर देंगे। तो 5 में से 1 गया 4 1 8 यानी कि 814 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी तरह से जेड का 26, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो डी का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है 4, एल का 12 यानी प्लस का 8 हुआ है, भी का 22 और डी का 4। यहाँ क्या हुआ है, ये देखिए अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं। ठीक है, तो 22 में 4 ऐड करेंगे 26 के बाद 1 2 स्टार्ट हो जाता है यानी 4, यानी टोटल यहाँ प्लस का 8 ही हुआ है। ये देखिए 22 के बाद 23 24 25 26 फिर 1 2 3 4। या फिर ये देखिए भी के बाद क्या आता है WXYZ ABCD, टोटल प्लस का 8 हुआ है। ठीक है, एच का 8, पी का 16, यहाँ भी प्लस का 8 हुआ है, जेड का 26 और एच का 8, यहाँ भी प्लस का 8 हुआ है। ये देखिए 26 के बाद 1 2 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जेड के बाद ए भी स्टार्ट हो जाता है ABCD। तो ये तो सभी में प्लस 8 हुआ है, तो हमें सेकेंड लेटर भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है, यही पूछा है कौन सा अलग है। ठीक है, तो एक्स का 24 और ई का 5, 24 के बाद 25 फिर 26 फिर 5 यानी टोटल प्लस का 7 हुआ है। पी का 16 और एक्स का 24 यानी प्लस का 8 हुआ है यहाँ पे। बी का 2, जे का 10, यहाँ भी प्लस का 8 हुआ है। टी का 20 और बी का 2, ये देखिए 20 में 6 ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा, 26 के बाद 1 2 यानी टोटल प्लस का 8 हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर 1 अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी में ये देखिए क्या हुआ है प्लस 8, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में प्लस 8 प्लस 7 हो गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 अलग हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे फिर से वही बोला है कि यदि प्लस और माइनस को प्रतिस्थापित किया जाए तथा गुणा और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो 44 डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई 8 माइनस 5 डिवाइड 1 माइनस 7 इक्वल टू क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व कर लेंगे। कितने बार में जा रहा है, 5 बार में। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 गुना 4 8 चक 32 बाकी 3, 8 चक 32 और 3 35 यानी कि 352 माइनस 5 माइनस 7। तो माइनस 5 और माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 12। तो 352 में हम लोग 12 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, आ जाएगा ये 340, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 340। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे हों। सी और डी के बीच केवल 4 बॉक्स रखे गए हैं, सी और डी के बीच में। ठीक है, ओके, सी और डी के बीच में 1 2 3 4। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि डी यहाँ पे हो और सी यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या बोला है, सी के ऊपर केवल ई को रखा गया है। ये देखिए अगर हम लोग सी को यहाँ ले लेंगे तो सी के ऊपर 1 2 3 4 और ये डी, इतने सारे बॉक्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, सी के ऊपर केवल ई है। इसका मतलब सी यहीं पे होगा, तभी तो इसके ऊपर केवल ई रखेंगे। अब इसके ऊपर कोई बॉक्स नहीं होगा, इसका मतलब सी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, ये देखिए टोटल 7 बॉक्स थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स हो चुके हैं। ठीक है, एफ और ए के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। ठीक है, इसके नीचे भी कोई बॉक्स नहीं है। एफ और ए के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए। ये देखिए एफ यहाँ पे होगा और ए यहाँ पे, तभी तो ये दोनों के बीच में 2 बॉक्स होंगे। एफ कहाँ होगा, ए कहाँ होगा, ये पता नहीं। अगर एफ यहाँ रखेंगे तो ए यहाँ पे हो जाएगा और ए यहाँ पे होगा तो एफ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कौन कहाँ पे ये अभी पता नहीं है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आगे क्या बोला है।
जी को बी के ठीक ऊपर रखा गया है, जी को बी के ठीक ऊपर रखा गया है, ठीक है। यानी हमें दो स्थान एक साथ खाली चाहिए। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे दो स्थान एक साथ खाली है और जी को कहाँ रखा गया है, बी के ठीक ऊपर। बिल्कुल ये परफेक्ट बैठ रहा है। ए को जी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, यहाँ बोल दिया ए को जी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। अगर ए यहाँ लेंगे तो ये देखिए ये जी के ठीक ऊपर हो जाएगा। इसका मतलब ए और एफ यहाँ पे नहीं होगा, एफ यहाँ पे होगा और ए यहाँ पे। बिल्कुल ये परफेक्ट बैठ रहा है। ये देखिए एफ के ऊपर कितने बॉक्स है, तो एफ के ऊपर कितने बॉक्स है, एक दो बॉक्स है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा श्रीयांकी जो है बिंदु ए से शुरू करते हैं और दक्षिण की ओर 17 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, ठीक है। बिंदु ए से शुरू कर रहे हैं और दक्षिण की ओर, दक्षिण नीचे है, कितना चलते हैं 17 किलोमीटर। फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 19 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। दाएं मुड़ते हैं यानी घड़ी के दिशा में मुड़ेंगे। ये देखिए घड़ी 6 की तरफ काटा है, घड़ी इधर ही तो जाएगा, ठीक है। और कितना चलते हैं 19 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ते और 29 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर से घड़ी के दिशा में चलते 29। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ 17 है, यानी कितना और चलेंगे 12 और चलेंगे, तो ये बिल्कुल 29 हो जाएगा। फिर वो दाएं मुड़ते हैं और 15 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर वो दाएं मुड़ते हैं और 15 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर से घड़ी के दिशा में मुड़ते हैं और कितना चलते हैं 15, ठीक है। फिर दाएं मुड़ते और 1 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर से दाएं मुड़ते और कितना चलते 1 किलोमीटर, ठीक है, घड़ी के दिशा में। फिर वे बाएं मुड़ते और 6 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर वो बाएं मुड़ते हैं यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं। घड़ी का विपरीत दिशा इधर ही तो होगा और कितना चलते हैं 6। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ 15, ये टोटल 19 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तो क्या हो जाएगा 4, लेकिन वो 6 चलते हैं यानी कि 2 और चलते हैं, ठीक है। वे अंत में दाएं मुड़ते और 11 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। अंत में दाएं मुड़ते और 11 चलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ ये 1 है और यहाँ से यहाँ टोटल 12 है, 11 और चल रहा है, तो ठीक ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये बिंदु के सामने पहुँच जाएगा, ठीक है, 11 किलोमीटर। और बिंदु पी पे रुक जाते हैं, ठीक है। तो बिंदु ए पर फिर से पहुँचने के लिए उन्हें कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। ये देखिए ए यहाँ पे, तो ये किस दिशा में ड्राइव करेगा, पश्चिम की ओर करेगा और कितना चलेगा, यहाँ से यहाँ कितना है, ये देखिए यहाँ से यहाँ 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 2, यानी 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये एक निश्चित तरीके से इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित होगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, एल का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है 12 और जे का 10, माइनस का 2 किया है। इसमें भी चेक कर लेते हैं, आई का 9, जी का 7, बिल्कुल माइनस का 2 हो रहा है। जब भी लगेगा दोनों तरफ सेम पैटर्न, ठीक है। आई का 9, जी का 7, फिर से माइनस का 2 हुआ, ये देखिए यहाँ भी फिर से माइनस का 2 हुआ है। तो इसमें भी सेम कर लेते हैं, ओ का 15, 15 माइनस 2 करेंगे 13 किसका होता है एम का। एल का 12, 12 माइनस 2 करेंगे 10 किसका होता है जे का। तो एम जे ये देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन में। तो हमें नेक्स्ट भी चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या किया है, क्यू का 17, ओ का 15, फिर से यहाँ सिंपली क्या किया, ये देखिए -2 तो सेम हम भी वही करेंगे। टी का 20, 20 में -2 करेंगे 18 किसका होता है आर का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ये देखिए MJR। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए ये एक निश्चित तरीके से इससे संबंधित है, ये इससे, तो ये किससे होगा। तो ये देखिए जी का क्या होता है 7, ई का 5, माइनस का 2 हुआ है, यू का 21, एस का 19, बिल्कुल माइनस का 2 हो रहा है। तो एल का 12, 12 माइनस 2 करेंगे 10 किसका होता है जे का। ये देखिए जे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। नेक्स्ट में क्या किया है, एफ का 6, ए का 1, माइनस का 5 किया है, जी का 7, बी का 2, बिल्कुल माइनस का 5 किया है। तो एन का 14, 14 माइनस 5 करेंगे 9, 9 किसका होता है आई का। ये देखिए जे आई ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 2 पुत्र पी और जे की माता एल है। ये देखिए 2 पुत्र पी और जे की माता एल है। पी क्या है, पुत्र है, और जे भी पुत्र है, ठीक है। दोनों की माता कौन है, एल। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग फीमेल के ऊपर माइनस लिखे और मेल के ऊपर प्लस, और ये देखिए माता पिता को ऊपर लिखते हैं और पुत्र पुत्री को नीचे। और ये देखिए जब ये एल का पुत्र पी भी है, जे भी है, यानी ये दोनों आपस में भाई हो जाएगा। पी और जे दोनों की माता एल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में भाई हो जाएगा, और भाई को हम लोग कोमा से सूचित करते हैं, ठीक है। एफ पी की पत्नी है, एफ जो है पी की पत्नी है। तो ये देखिए पति पत्नी को हम लोग प्लस से सूचित कर रहे हैं, इससे पता चल रहा है ये दोनों पति पत्नी है।
क्यू जे की पुत्री है, क्यू जो है पुत्री है जे की। पूछा क्या है, एल का क्यू से क्या संबंध है, एल का क्यू से क्या संबंध है। तो ये कौन है, क्यू के पिता, और ये कौन है, पिता की माता। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, पिता की माता। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, यदि डिवाइड और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुना और प्लस को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो 522 मल्टीप्लाई के स्थान पे क्या करेंगे, प्लस। 708 माइनस के स्थान पे डिवाइड। 59 प्लस के स्थान पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 19 डिवाइड के स्थान पे -17 इक्वल टू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व कर लेंगे। ये कितने बार में जा रहा है, सबसे पहले तो 1 बार में जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 2 बार में जाएगा, 12 बार में, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई होगा तो 19 गुना 2 38, बाकी 3, 19 और 3 कितना हो जाएगा, 22। तो 522 प्लस 228 माइनस 17, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे। 8 2 10, बाकी 1 2 2 4 1 5 और 7, 750 में हम लोग 17 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, यानी कि 733 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, हैशटैग के स्थान पे क्या रखेंगे और इधर परसेंटेज के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे कि दोनों तरफ समान पैटर्न बने, ठीक है। IKO और इधर क्या है, TVZ और इधर परसेंटेज के स्थान पे क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1 रख के देखेंगे। एक काम करते हैं, एक एक लेटर ही रखते हैं। यहाँ पे ई रखेंगे, यहाँ पे बाई। तो ई का क्या होता है 5, आई का 9 प्लस का 4 किया है, टी का 20, बाई का 25, यहाँ तो प्लस का 5 कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। जब भी लगेगा दोनों तरफ समान पैटर्न लगेगा, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक करके देखते हैं। एक एक लेटर रखेंगे, एफ और इधर एक्स। तो एफ का 6, आई का 9 प्लस 3 हुआ है, टी का 20, एक्स का 24, यहाँ तो प्लस का 4 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 3 रख के देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, ई और इधर क्या है, एक्स। तो ई का 5, आई का 9 प्लस का 4 हुआ है, टी का 20, एक्स का 24, बिल्कुल इधर भी प्लस का 4 हुआ है। अब हम लोग सेकेंड लेटर रखेंगे, एल और जेड। यहाँ पे क्या है, एल और इधर क्या है, जेड। एल का 12, के का 11, माइनस का 1 हुआ है, भी का 22, जेड का 26, यहाँ तो माइनस का 1 नहीं हुआ है बल्कि प्लस का 4 कर दिया है, यानी कि ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 4 चेक कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 में ई एक्स, बिल्कुल ये तो बिल्कुल हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, +4 नेक्स्ट चेक कर लेंगे, जी और जेड। यहाँ पे जी है और इधर जेड है। जी का 7, के का 11, ये देखिए बिल्कुल फिर से +4 हुआ, ये देखिए। भी का 22 और जेड का 26, बिल्कुल दोनों तरफ सेम पैटर्न लग रहा है। नेक्स्ट क्या है, के और डी। यहाँ पे के रखेंगे और इधर डी। तो के का 11, ओ का 15, ये देखिए फिर से +4 हो रहा है, इधर भी होना चाहिए, बिल्कुल इधर भी +4 हो रहा है। 26 के बाद 1 2 ही तो स्टार्ट हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। हैशटैग के स्थान पे ये और परसेंटेज के स्थान पे ये रखने पर दोनों तरफ समान पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे क्या बोला है, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित है। तो ये आपस में किस प्रकार संबंधित है, वैसा ही संबंध ये चारों ऑप्शन में से किस में है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, -12 हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी -12 हो रहा है, तो देखेंगे कि सेम इसमें भी वही पैटर्न लग रहा है या नहीं। बिल्कुल यहाँ भी क्या हो रहा है, -12 तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है, -12 ठीक है। तो 99 में ये देखिए यहाँ तो -12 नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे क्या हो गया है, -22 हो गया, ये तो नहीं होगा। 64 में -12 करेंगे, बिल्कुल 52 आ रहा है। 52 में -12 करेंगे, बिल्कुल ये 40 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल -12 हो रहा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ABCDEF और G एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है। जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा, बायां इधर। घड़ी के दिशा में ये देखिए बायां हो जाएगा और घड़ी के विपरीत दिशा में दाहिना। क्यों, क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ए जो है जी के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। ए कहाँ बैठा है, जी के बाएं।
तो ये देखिए जी को हम लोग कहीं भी बैठा लेंगे। जी के बाएं ठीक पड़ोस में कौन है? ए। डी जो है बी के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है, तो डी और बी को कहाँ रखेंगे? तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं। फिर यहाँ पे बी और एफ है, इसे भी कहाँ रखेंगे? आगे ये देखिए जी से रिलेटेड दिया हुआ है। ई जो है जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ई कहाँ बैठा है? जी के बाएं, पहला, दूसरा, तीसरा, तो बिल्कुल ई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों बचा हुआ है। डी जो है बी के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। ठीक है, और बी जो है एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, डी जो है बी के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। डी कहाँ बैठा है? बी के बाएं ठीक पड़ोस में, यानी दोनों एक साथ होगा। ये देखिए यहाँ तो हो नहीं सकता है डी और बी, यही तीनों स्थान पे डी और बी कहीं होगा। ठीक है, यहीं पे होगा। ठीक है, ये देखिए एक कंडीशन ये हो सकता है कि डी यहाँ पे हो और बी यहाँ पे। ये देखिए बी के बाएं पड़ोस में। एक कंडीशन ये हो सकता है कि डी यहाँ पे हो तो बी यहाँ पे। ठीक है, यही दोनों हो सकता है। और आगे यहाँ पे क्या बोला है? बी जो है एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। बी कहाँ बैठा है? एफ के बाएं। तो ये देखिए एफ को हम लोग कहाँ पे रखेंगे? तो ये देखिए एफ को हम लोग यहाँ लिखेंगे। ये देखिए एफ को हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो एफ के बाएं दूसरे स्थान पर ये बिल्कुल बी यहाँ हो रहा है, तो बी को हम लोग यहाँ ले लेते हैं और डी को यहाँ पे। बिल्कुल ये परफेक्ट बैठ रहा है। ये देखिए यहाँ क्या बोला है? एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। ये देखिए बिल्कुल एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बी हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर ले लेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो एफ यहाँ पे हो जाएगा, बी यहाँ पे, डी यहाँ पे। ये देखिए बिल्कुल एफ के बाएं दूसरे स्थान पे बी हो रहा है, और डी जो है बी के बाएं ठीक पड़ोस में। एक और कौन बच गया, उसे भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सी। सी को लिख लेंगे। पूछा क्या है? सी के बाएं गिनने पर सी और एफ के बीच कितने व्यक्ति है? सी के बाएं गिनने पे, तो सी का बायां इधर ही तो है, तो सी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति है? 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या किया है? 12 गुना 2 करेंगे 24, 24 में 5 ऐड करेंगे 29, 29 गुना 2 करेंगे क्या आ जाएगा? 58, 58 में 5 ऐड करेंगे 63, बिल्कुल 63 गुना 2 करेंगे 126, 126 में 5 ऐड करेंगे 131, 131 गुना 2 करेंगे क्या आ जाएगा? ये 262, 262 में 5 ऐड करेंगे बिल्कुल 267 आ रहा है। यहाँ सिंपली क्या हो रहा है? गुना 2 प्लस 5, तो आगे भी हम लोग वही कर देंगे। तो गुना 2 करेंगे, ये देखिए तो क्या आ जाएगा? 7 दूनी 14 बाकी 1, 6 दूनी 12, 1 13 बाकी 1, यानी 534। इसमें हम लोग 5 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 539, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 539। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, क्या पूछा है? प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है? KLMN, तो आगे क्या आ जाएगा? O। एक एक ऐड किया है। ये देखिए O तो सभी में, ये देखिए H भी सभी में है। ये देखिए तो यानी O के बाद तो H आएगा ही, हमें सेकेंड लेटर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम ये थर्ड लेटर चेक करेंगे, GHIJ, तो आगे क्या हो जाएगा? K इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। अब हम नंबर चेक कर लेंगे, 19, 19 में 11 ऐड करेंगे 30, 30 में 11 ऐड करेंगे 41, 41 में 11 ऐड करेंगे 52, तो 52 में 11 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? 63, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ABCDRS और T एक गोल मेज के परिता उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। टोटल कितने लोग हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, तो इसका दाहिना इधर और बायां इधर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है? T के दाईं ओर से गिनने पर T और S के बीच केवल एक व्यक्ति है। ठीक है, T के दाहिनी ओर गिनने पर, T को हम लोग कहीं भी बैठा सकते हैं, ये वृत्ताकार मेज है। T के दाहिनी ओर गिनेंगे तो 1 2, T और S के बीच में एक व्यक्ति है, S यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, T और S के बीच में एक व्यक्ति है। S और C के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो S यहाँ पे, तो C यहाँ तो नहीं लिख सकते हैं, यहाँ तो T है, इसका मतलब C यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो S और C के बीच में एक व्यक्ति होगा। T और R के बीच भी एक व्यक्ति, तो T यहाँ पे तो R तो इधर नहीं होगा, यहाँ तो S है, इसका मतलब R यहाँ पे हो जाएगा। A और C के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, A और C के बीच में, C यहाँ पे है, तो A को कहाँ लिखेंगे? दोनों के बीच में एक व्यक्ति है। ये देखिए A यहाँ पे होगा तो बिल्कुल दोनों के बीच एक व्यक्ति हो जाएगा। एक कंडीशन, ये देखिए 1 2 इधर से लेंगे तो 1 2, A यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए तो ये A यहाँ पे कैसे हो सकता है? यहाँ तो T है, इसका मतलब A यहीं पे होगा। ये देखिए तभी तो ये दोनों के बीच में एक व्यक्ति होगा, C और A के बीच में। B और R के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो R यहाँ पे, तो B को कहाँ रखेंगे?
बी तो यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ तो टी है, इसका मतलब बी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये साइड हो जाएगा बाईं ओर से, ठीक है। एक और कौन बच गया, उसे हम लोग यहाँ लिख लेते हैं डी। पूछा क्या है, डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, डी के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पे एस बैठा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, माइनस किया है। कितना माइनस किया, 19 माइनस करेंगे 300 आ जाएगा 4, यानी कि माइनस का 23 किया है। फिर यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, ये देखिए माइनस का 33 हुआ है। फिर आगे पता नहीं, फिर पता नहीं, फिर यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, माइनस का 63 हुआ है, ये देखिए। तो ये देखिए पहले 23 माइनस किया है, फिर 23 में 10 ऐड कर देंगे 33, 33 में 10 ऐड कर देंगे 43, 43 में 10 ऐड कर देंगे 53, फिर 63। बिल्कुल ये परफेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। यहाँ क्या हुआ है, माइनस तो सभी में हुआ है, लेकिन पहले 23 माइनस किया है, फिर 23 में 10 ऐड करके 33 माइनस किया है, फिर 43, 43 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे 220, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 220। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और भी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन है, ठीक है। सोमवार से शुरू हो रहा है और रविवार को समाप्त हो रहा है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। भी से पहले किसी की भी परीक्षा नहीं है, इसका मतलब भी की परीक्षा सोमवार को है, तभी तो इससे पहले किसी की भी परीक्षा नहीं है। पी और आर के बीच केवल 4 लोगों की परीक्षा है। तो ये देखिए पी यहाँ पे हो जाएगा, आर यहाँ पे, तभी तो ये दोनों के बीच 1 2 3 4 लोगों की परीक्षा होगा। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि आर यहाँ पे हो और पी यहाँ पे, ठीक है। क्यू की परीक्षा आर से ठीक पहले, क्यू की परीक्षा कब है, आर से ठीक पहले। अगर हम लोग आर यहाँ लेंगे तो आर से ठीक पहले क्यू की परीक्षा यहाँ कैसे होगा, यहाँ तो भी की परीक्षा हो रहा है, इसका मतलब आर यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पी होगा और इस तरफ आर हो जाएगा, ठीक है। तो आर से ठीक पहले क्यू की परीक्षा है, ठीक है। आगे क्या बोला है, टी की परीक्षा यू से पहले लेकिन एस के बाद है। टी की परीक्षा यू से पहले लेकिन एस के बाद है। ये देखिए टी की परीक्षा यू से पहले है लेकिन एस के बाद है। यही 3 स्थान बचा हुआ है और यही तीनों को रखना है, तो यहाँ पे एस लिख देंगे, यहाँ पे टी, यहाँ पे यू। बिल्कुल ये परफेक्ट बैठ गया है। पूछा क्या है, एस और आर के बीच कितने लोगों की परीक्षा है, एस और आर के बीच में 3 लोगों की परीक्षा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये पूछा क्या है, आर के लिए कूट क्या होगा। ये देखिए आर यहाँ पे है, ये देखिए आर यहाँ भी है, दोनों में आर कॉमन है। क्या कोई और लेटर कॉमन है, नहीं, केवल आर कॉमन है। तो देखें कि नंबर में क्या कॉमन है, नंबर में 4 कॉमन है। अल्फ़ाबेट में आर कॉमन है, नंबर में 4 कॉमन है, यानी आर के लिए कूट क्या हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ये देखिए 5 संख्या दे दिया है, ये पहला अंक है, ये दूसरा अंक है, ये तीसरा अंक है, इस प्रकार है, ठीक है। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, 981। इसका दूसरा अंक कौन है, 8। दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए, सबसे छोटी संख्या कौन है, 132। इसका पहला अंक 1 है, इसको 1 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 9। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए आर का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है, 18, टी का 20, भी का 22, एक्स का 24 +2 +2 हो रहा है। 24 में 2 ऐड करेंगे 26 किसका होता है, जेड का। जेड तो सभी में है। सी का 3, डी का 4, ये देखिए एक ऐड हो रहा है, सी डी ई एफ, तो आगे क्या हो जाएगा, जी। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें, ये देखिए एक ही ऑप्शन में है, जेड जी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए यहाँ क्या बोला है, उस युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए 2 युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। ये देखिए, तो ये देखिए आखिर इसमें क्या हुआ है, एच का 8, एफ का 6, माइनस का 2 हुआ है, इसमें भी होना चाहिए, बिल्कुल इसमें भी माइनस का 2 हो रहा है। तो देखेंगे ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है, तो डब्ल्यू का 23, एस का 19, यहाँ तो माइनस का 4 कर दिया है। टी का 20, आर का 18, बिल्कुल माइनस का 2 हो रहा है। बी का 2, डब्ल्यू का 23, इसमें भी माइनस का 2 नहीं हो रहा है। बी का 2, ए का 1, इसमें तो माइनस का 1 कर दिया। ये देखिए एक ही ऑप्शन में -2 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे सेकेंड लेटर और थर्ड लेटर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
ये देखिए यहाँ पे दे दिया है, क्या बोला, ऐसे कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। ठीक है, ऐसा कितनी संख्या है जिसके पहले और बाद दोनों तरफ प्रतीक है। ठीक है, तो प्रतीक फिर संख्या फिर प्रतीक, ऐसा कहाँ पे, ये देखिए हम देख लेंगे। ये देखिए बिल्कुल प्रतीक है, संख्या है, फिर प्रतीक है। ठीक है, 9 ऐसा संख्या है जिसके पहले भी प्रतीक है बाद भी प्रतीक है। ठीक है, उसके अलावा और कौन सा संख्या है जिसके पहले भी प्रतीक है और बाद भी प्रतीक है। ये देखिए 7 है, इसके बाद प्रतीक है लेकिन पहले नहीं है। ठीक है, ये देखिए 9 के पहले भी प्रतीक है और बाद भी प्रतीक है, यानी केवल ऐसे 2 संख्या है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। एक तो 9 मिला है और यहाँ भी 9 है जिसके ठीक पहले भी प्रतीक है और बाद भी प्रतीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये पूछा क्या है, एच के लिए कूट क्या होगा। ये देखिए एच यहाँ पे है, एच इसमें भी है। ये देखिए दोनों तरफ एच कॉमन है, क्या कोई और लेटर कॉमन है, नहीं, केवल एच कॉमन है। तो देखें कि नंबर में क्या कॉमन है, तो नंबर में 5 कॉमन है। ये देखिए अल्फ़ाबेट में एच कॉमन है, नंबर में 5 कॉमन है, तो एच के लिए कूट क्या हो जाएगा, 5, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। यदि संख्या यहाँ पे दे दिया है प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम में से 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। तो 5 क्या है, विषम है, 2 जोड़ देंगे। 6 क्या है, सम है, तो 1 घटा देंगे। ठीक है, 3 में 2 जोड़ देंगे, 4 में 1 घटा देंगे, 8 में 1 घटा देंगे। 1 क्या है, विषम में, 2 जोड़ देंगे, 2 सम है, 1 घटा देंगे। तो कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे, ये देखिए 5 1 से अधिक बार आ रहा है, 7 भी 1 से अधिक बार आ रहा है, 3 भी 1 से अधिक बार आ रहा है, यानी टोटल 3 अंक ऐसे हैं जो 1 से अधिक बार आ रहे हैं। कौन कौन से हैं, 7 है, 5 है और 3 है, यानी कि 3 अंक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। तो ई का 5, ए का 1, माइनस का 4 हुआ है। टी का 20, पी का 16, इसमें भी माइनस का 4 हो रहा है। एन का 14, जे का 10, यहाँ भी माइनस का 4 हो रहा है। ए का 1, डब्लू का 23, यहाँ भी माइनस का 4 हो रहा है। ये देखिए डब्लू के बाद क्या आएगा, एक्स, वाई, जेड, फिर ए, तो ये तो सभी में माइनस 4 हो रहा है, तो हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, 25, तो एक को लिखा है 25, माइनस का 2 हुआ है। ये देखिए ए से पहले क्या आएगा, जेड, फिर वाई, माइनस का 2 हुआ है। ठीक है, फिर एम का 13, यहाँ तो माइनस का 3 हो गया है। जी का 7, यहाँ भी माइनस का 3 हो गया है। टी का 20, यहाँ भी माइनस का 3 हो गया। ये देखिए पता चल गया कौन सा अलग है, ऑप्शन नंबर 1। हमें ये लास्ट लेटर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। ये देखिए सभी में माइनस 3 हुआ है लेकिन इसमें माइनस का 2 हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 अलग हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए फिर से यहाँ पे 5 संख्या दे दिया है। ठीक है, 3 अंकीय संख्या। यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, 999, इसका तीसरा अंक कौन है, 9। तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से घटाया जाए, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सा है, 155, इसका पहला अंक कौन है, 1, तो 1 से इसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये -8 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से घटाया जाए, तो परिणाम क्या आ जाएगा, -8। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है, फेनिल जो है बिंदु 22 से शुरू करता है और पश्चिम की ओर 19 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, पश्चिम इधर ही तो है, 19 किलोमीटर ड्राइव करता है, बिंदु 22 से शुरू करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 49 किलोमीटर ड्राइव करता है। बाएं मुड़ता है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है और कितना चलता है, 49। फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है और कितना चलता है, ये 12। फिर वह बाएं मुड़ता है और 28 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है और कितना चलता है, 28। यहाँ से यहाँ 12 है तो यहाँ से यहाँ ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ये 7, तभी तो 12 और 7 19 हो जाएगा। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 38 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से बाएं मुड़ता है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है और कितना चलता है, ये 38। विपरीत दिशा इधर ही तो होगा, 38 चलता है, तो यहाँ से यहाँ 12 है तो कितना और चलेगा, इधर 26 चलेगा। ठीक है, तभी तो 38 होगा। फिर वह दाएं मुड़ता है और बिंदु जेड पर रुकने के लिए 21 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है यानी घड़ी के दिशा में मुड़ता है और कितना चलता है, 21। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ टोटल 49 था ये, और यहाँ से यहाँ 28 है,
तो 21 चलेगा। ये देखिए इधर ही तो मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा और 21 किलोमीटर चलता है, ये ठीक इसके सामने पहुंच जाएगा। ये देखिए ये 21 हो गया है और यहाँ से यहाँ कितना है 28, 21 और 8 टोटल 49 बिल्कुल हो गया है, ठीक है। और बिंदु जेड पे रुक जाता है, ठीक है। तो बिंदु बाई पर फिर से पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो ये देखिए बाई तक पहुँचने के लिए किस दिशा में ड्राइव करेगा, ये पूरब की ओर। और कितना चलेगा, यहाँ से यहाँ कितना है 26 है। ये देखिए जब ये 26 है तो ये भी 26 हो जाएगा और ये कितना है 19। तो 26 और 19 कितना हो जाएगा 9 6 15 बाकी 1 2 1 3 1 4 यानी 45 किलोमीटर पूरब की ओर चलेगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए कथन में क्या बोला है, सभी पक्षी सर्वाहारी है। जितना भी पक्षी है सभी के सभी क्या है सर्वाहारी है। सभी सर्वाहारी शेर है। जितना भी सर्वाहारी है सभी के सभी क्या है शेर। कुछ पक्षी सरीसृप है। कुछ पक्षी क्या है सरीसृप। तो निष्कर्ष में क्या बोला है, कुछ सर्वाहारी सरीसृप है। क्या कुछ सर्वाहारी सरीसृप है, ये बिल्कुल सही है। ये देखिए सर्वाहारी यहाँ पे है, सरीसृप यहाँ पे, तो बिल्कुल ये कुछ हो रहा है, ठीक है। कुछ सरीसृप शेर है। क्या कुछ सरीसृप शेर है, ये बिल्कुल सही है। पूरा का पूरा ये देखिए यहाँ पे सरीसृप शेर हो रहा है। अगर हम लोग ऐसे बना दे तब तो कुछ हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। दोनों तरफ से कुछ सरीसृप शेर हो रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा पी क्यू आर एस टी यू और भी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार को शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है, ठीक है। सोमवार को शुरू हो रहा है और रविवार को समाप्त हो रहा है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ठीक है। टी की परीक्षा शुक्रवार को होती है। यहाँ बोल दिया है टी की परीक्षा कब होती है, शुक्रवार को। पी और यू के बीच ठीक 3 लोगों की परीक्षा होती है, जिनमें से किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं होती है, ठीक है। रविवार को नहीं होती है, यहाँ बोल दिया है। और 3 लोगों की परीक्षा है, ठीक है। तो ये देखिए क्या बोला है, पी और यू के बीच में। पी यहाँ पे रखेंगे तो 1 2 3 बिल्कुल यू यहाँ पे हो जाएगा। यही कंडीशन हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग ये देखिए पी यहाँ पे रखेंगे तो 1 2 3 यू यहाँ रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ बोल दिया ऑलरेडी टी की परीक्षा शुक्रवार को है, तो यही हो सकता है। पी मंगलवार से ही शुरू होगा, ठीक है। उसके अलावा ये देखिए सोमवार से तो शुरू नहीं कर सकते, मंगलवार को कर दिए। और ये देखिए अगर बुधवार से शुरू करेंगे तो 1 2 3 फिर यू यहाँ पे हो जाएगा और बोल दिया इनमें से किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं है, तो बिल्कुल यही परफेक्ट बैठ रहा है। और ये देखिए इसमें से ये कंडीशन ये हो सकता है कि यू यहाँ पे हो और पी यहाँ पे। ये देखिए यू और पी के बीच 3 लोगों की परीक्षा बोला है, लेकिन यू और पी कहाँ है ये अभी पता नहीं है, बिल्कुल यहीं पे होगा। लेकिन आगे क्या बोला है, एस की परीक्षा क्यू के ठीक बाद होती है। एस की परीक्षा क्यू के ठीक बाद होती है, यानी हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए, यही तो 2 स्थान एक साथ खाली है। तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा, एस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ क्या बोला एस की जो परीक्षा है क्यू के ठीक बाद होती है, ठीक है। भी की परीक्षा यू से ठीक पहले होती है। भी की परीक्षा कब होती है, यू से ठीक पहले। अगर हम लोग यू यहाँ पे ले लिए तो यू से ठीक पहले भी को कैसे लिखेंगे, लेकिन यू यहाँ पे होगा तो बिल्कुल यू से ठीक पहले भी हो जाएगा। इसका मतलब पता चल गया यू कहाँ पे होगा और पी कहाँ पे। यू यहाँ पे होगा और पी यहाँ पे, ठीक है। ये बिल्कुल पता चल गया है, बिल्कुल यू यहाँ पे हो जाएगा और पी यहाँ पे, तभी तो यू से ठीक पहले भी की परीक्षा होगा। एक और कौन बच गया, उसे भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं आर। पूछा क्या है, एस के बाद कितने लोगों की परीक्षा होती है। तो एस के बाद कितने लोगों की परीक्षा होती है, 1 2 3 लोगों की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे एन के लिए कूट पूछा। ये देखिए एन यहाँ पे है, एन यहाँ भी है, दोनों में एन कॉमन है। क्या कोई और लेटर कॉमन है, नहीं, केवल एन कॉमन है। तो देखेंगे कि नंबर में क्या कॉमन है, नंबर में 3 कॉमन है। अल्फ़ाबेट में एन कॉमन है, नंबर में 3 कॉमन है। इसका मतलब एन के लिए कूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।